हेलो दे एंड देम फोक्स, इट्स मी इमाम कागे। और तुम लोगों के मना करने के बाद भी मैं लेके आया हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 वीडियो। बेटे बस कर, कितनी वीडियो बनाएगा अटैक ऑन टाइटन पे? As many as I want, mom। मेरा चैनल है, अपने को प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है भाई। For this video, let's just talk about part 1 of season 3 because part 2 के लिए अलग वीडियो बनाना बनता है। Also, part 1 was kinda different and the idea was not bad at all। जैसे तुम्हें पता होगा, सीजन 3 का फर्स्ट हाफ टेक्स प्लेस कंप्लीटली इनसाइड द वॉल्स एंड माँ कसम बहुत कुछ हो जाता है इस सीजन में। हिस्टोरिया इज क्वीन नाउ, एरन हैज द फाउंडिंग टाइटन, ग्रिशा केम फ्रॉम आउटसाइड द वॉल्स, द गवर्नमेंट इज ओवरथ्रोन, आर्मिन गेट्स मोलेस्टेड, एरन गेट्स किडनैप्ड। हाँ रुको, वो तो हर सीजन में होता है। What the hell, man? What is there happening in this house? वीडियो को आगे देखने से पहले ये देखो, ये है बाम्बू की लकड़ी। इसको PNG फॉर्मेट में मैंने ड्राइव में डाल दिया है, तुम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, आगे काम आएगी। That's a surprise tool that can help us later. पार्ट 1 के बारे में बात करते समय मुझे लगता है ये बताना जरूरी है कि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एनिमे एंड मांगा। ऑल्दो प्लॉट सेम ही है, बट द अडैप्टेशन डिसाइडेड कि कुछ चीजों को निकाल देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू नो द हार्डनिंग एक्सपेरिमेंट्स विद एरन? या देयर इज अपेरेंटली अ होल चैप्टर डेडिकेटेड टू दैट, बट एनिमे में ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई कांट हेल्प बट फील कि हिस्टोरिया का कैरेक्टर मांगा में कुछ ज्यादा अच्छी तरह फ्लैश आउट किया गया है। But I guess we'll just make a separate video on differences between anime and manga. Although part 1 has its own shining moments, but it's accepted throughout the community की story का ये हिस्सा थोड़ा weak है compared to the rest, mainly due to its pacing. Don't get me wrong, shifting our attention from the titans to the enemies within the walls and unearthing this massive conspiracy sounds excellent. But in the first half of the season, we focus more on the MPs and royal aristocrats, जिन पे पिछले 2 सीजन में इतना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। So even though मैं एक्साइटेड था देखने के लिए how this situation plays out, मेरा इन कैरेक्टर से कुछ खास कनेक्शन नहीं था। While I was interested in seeing the coup take place, I just wanted to get through this to see that much more interesting part जो राइस चैपल के नीचे चल रहा था। पर इमाम कागे, पॉलिटिक्स हमेशा से थी, तूने अभी नोटिस किया है ब्रो। अच्छी पॉलिटिक्स लिखने टाइम लगता है ब्रो, देखो बस एक्शन चाहिए ब्रो। #we don't deserve attack on titan ब्रो। जल्दी वो PNG डाउनलोड करने बोला था ना, बोलो और अपनी। Sure, पॉलिटिक्स हमेशा से थी, बट द मोमेंट्स वर ऑलवेज सो इनफ्रीक्वेंट और उन पे इतना ज्यादा कुछ एम्फसिस भी नहीं किया गया था। फॉर फक सेक, ये सीजन में पहली बार बताया जाता है कि इंटीरियर पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है, पर वो सब जाने दो। बड़े भाई इसायामा खुद मानते हैं कि ये स्टोरी का वीक हिस्सा है, इसलिए ही डिसाइडेड टू डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व विद द एनीमे फॉर सीजन 3। देखा, एग्री करते हैं। सीजन स्टार्ट होता है एरन के किडनैप होने से। आई मीन ऑफ कोर्स, ये किडनैप होना बंद हो जाएगा तो स्टोरी उधर ही खत्म हो जाएगी। बट ये बार हिस्टोरिया भी किडनैप हुई है क्योंकि शी इज नीडेड बाय हर फादर रॉल्ड राइस, जो कि एक्चुअली में वॉल्स के अंदर का असली किंग है। रॉयल्स अर्विन स्मिथ को कहते हैं, सुन बे शाणे, तू ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, तेरे को फांसी होगी। बट अरविंद भैया का कोई कुछ उखाड़ सकता है क्या? नानी? हमारे बड़े भाई पूरे गवर्नमेंट की माँ बहन कर देते हैं। एंड दिस इज वेयर हमें पता चलता है कि अरविंद इज एक्चुअली नॉट डूइंग एनी ऑफ दिस फॉर ह्यूमैनिटी बट हिमसेल्फ। और ये जानने के बाद मैंने अपने माँ बाप पे भी भरोसा करना छोड़ दिया है। आई मीन कम ऑन, अब तुम अरविंद पे भी भरोसा नहीं कर सकते तो ये दुनिया में तुम्हारा है ही कौन? विद द गवर्नमेंट ओवरथ्रोन, वी फाइनली गेट टू माई फेवरेट पार्ट इन दिस सीजन। वी फाइनली नो व्हाट हैपेंड टू ग्रिशा। एरन ने अपने फादर को खा लिया है एंड नाउ ही हैज 2 टाइटन्स, द अटैक टाइटन एंड द फाउंडिंग टाइटन। फाउंडिंग टाइटन सभी टाइटन्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट उसे सिर्फ रॉयल ब्लड वाले यूज कर सकते हैं, लाइक हिस्टोरिया। द पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन इज बैफलिंग। फाउंडिंग टाइटन का शिफ्टर चाहे तो सारे टाइटन्स को इरेज करके ह्यूमैनिटी को फ्री कर सकता है, बट एक्चुअली नो। दिस इज द बिग इन्फो डंप इन दिस सीजन। ये सारी वॉल्स बनाई गई थी बाय द 145th किंग ऑफ एल्डिया, कार्ल फ्रिट्ज। कार्ल फ्रिट्ज वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द वॉल्स एंड ही टुक अ वाव। कार्ल फ्रिट्ज कसम लेता है कि वो और उसके बाद आने वाले जितने भी फाउंडिंग टाइटन शिफ्टर्स होंगे, वो फाउंडर्स की पावर यूज करके ह्यूमैनिटी को वॉल से आजाद नहीं कर सकते। Because this king knew the truth of this world and wanted कि humanity walls के अंदर ही खत्म हो जाए, क्योंकि this is true peace. This is known as the vow of renouncing war. उसके बाद जितने भी फाउंडिंग टाइटन आए, उन्होंने भी दुनिया का सच जाना and following the first king ideology, उन्होंने humanity को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। This is accurately described by Historia. Humanity has always been led by destructive pacifists. But the paradigm turns 180 when ये पावर रॉयल से छीन ले जाती है by ग्रिशा येगर। ग्रिशा was hardcore man। ना ही सिर्फ ग्रिशा फ्रीडा को मार के उससे फाउंडर छीन लेता है, but he also kills the entire royal bloodline then and there, only leaving Rod Rice alive। लेकिन भाई ऐसा क्यों कर रहा है भाई ग्रिशा?
Season 4 Part 2 will blow your mind, guys. Trust me. Krisha passes on both the attack and Founding Titan to Eren, but now Rod Reiss चाहता है हिस्टोरिया एरन को खाकर फाउंडिंग टाइटन फिर से रॉयल ब्लड के कंट्रोल में लेके आए। और मेरी बच्ची 5 साल में पूरी सूख गई है, कुछ खा रही पी रही है क्या? नहीं, ये ले इसको खा। But Historia decides to live her life the way she wants. And this is it, guys. This is where Historia's character reaches its climax. While Historia is empowered, Eren is mentally crushed after learning कि ग्रिशा ने इतना बड़ा sin किया है। Coming next to Rod Reiss leaks the spill serum and turns into the biggest titan we've seen so far in the series. Before perfecting hardening, Eren एक सीरम पीता है which is labeled armor. So हो सकता है जो सीरम Rod Reiss ने इंजेक्ट किया है that was maybe the colossal serum. Combine this with him being royal blood and incorrect injection of serum and Rod Reiss being this grotesque gigantic titan makes sense. With the enemies inside the walls gone, हमें देखने मिलता है कि how good the scouts are when they work together and no political power holding them back. When एक टाइटन जो कि colossal टाइटन से 2 गुना बड़ा है is dealt with without a single casualty. The scouts are indeed humanity's peer. Historia is crowned the queen. वॉल मारिया सील करने के ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल मिलता है. The scouts have a titan serum now, जिसके जरिए वो किसी भी एक टाइटन की पावर छीन सकते हैं. पर ये आया कहाँ से? कैनी एकरमैन. द पॉलिटिकल अपराइजिंग और राइस चैपल की स्टोरी को कनेक्ट करने का काम करता है कैनी एकरमैन. Kenny is used amazingly to tell the story about this world and the royal family. But eventually, Kenny and his dreams comes to an end, but his speech to Levi will play an important role in part 2. Now, सारे pieces chess board पे set है. अर्विन स्मिथ वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहता है जब इस दुनिया का सच उसके सामने आएगा. इसलिए लीवाई के मना करने के बाद भी he is coming to lead the scouts once again. Seeing the scouts finally get a cheering send-off hit hard. Because this next operation is going to be hell and शायद the conclusion to the story about humanity versus titans. So like, share, comment, subscribe and that's about it. See ya. こうすれば彼は思い出すかもしれない。なんだ俺の見たものじゃない。違う誰の記憶だ。